हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर वेल। सो आज की हमारी इस वीडियो की टॉपिक है द लबरनम टॉप। ये जो है ये कविता टेड ह्यूज ने लिखा है। ठीक है। तो इस कविता के एनालिसिस हम ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए इसकी जो लेखक है यानी कि टेड ह्यूज के बारे में कुछ जान लेते हैं। टेड ह्यूज एक ब्रिटिश लेखक थे, एक ब्रिटिश पोएट। और उनकी ओरिजिनल नेम है एडवर्ड जेम्स ह्यूज। वो 1984 में इंग्लैंड की पोएट लॉरिएट बने थे। और उनकी जो पत्नी थी सिल्विया प्लाथ, वो भी खुद में एक बहुत ही मशहूर लेखिका थी, जिन्होंने कुछ फैमिलियल प्रॉब्लम्स की वजह से सुसाइड कर ली थी। अब अगर हम टेड ह्यूज के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में बताएं तो हम कह सकते हैं कि द हॉक इन द रेन, वुड वो, क्रो, ऐसे बहुत सारे जाने माने पोइम्स के कलेक्शन हैं। तो उनके बारे में और भी बताया जाता है कि पिछले शतक यानी कि पिछले सदी के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट्स में से एक थे टेड ह्यूज। ठीक है। तो अब चलिए ये जो कविता है इसकी एनालिसिस शुरू करते हैं। द लिबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल। यानी कि ये जो लिबर्नम ट्री है, इसकी जो टॉप यानी कि इसकी जो ऊपरी हिस्सा है वो एकदम साइलेंट है, एकदम चुप सी है, क्वाइट स्टिल। कोई भी हलचल नहीं है वहाँ पर। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। तो यहाँ पर जो सीन हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है वो 1 सितंबर की दोपहर है। और तब येलो कलर का जो सनलाइट है वो चारों तरफ है, यानी कि वो एक सनलिट डे है। ठीक है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग। तब क्या होता है, कुछ जो पत्ते होते हैं, ये जो लेबरनम ट्री के जो पत्ते होते हैं वो येलो होना शुरू हो गए हैं, यानी कि वो पीला पड़ना शुरू हो गया है। ऑल इट्स सीड्स फॉलन। और इस दौरान इसकी जो बीज है वो भी गिर चुके हैं। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया जाए, क्योंकि ये एक डेसिडुअस ट्री है, तो साल में एक बार इसके जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। इसे ज़्यादातर विंटर के सीज़न में ही होता है। और ये जो है ये एक जहरीला पेड़ है। ठीक है। इसकी जो बीज होते हैं ये बहुत ही जहरीला होता है। ये जो येलो कलर है ये एक बहुत ही सिंबॉलिकल वर्ड है, क्योंकि येलो यहाँ पर डेथ को दर्शाता है। ये जो आफ्टरनून यानी कि दोपहर, यानी कि दिन की एंड होने वाला होता है और रात का आगमन होने वाला होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये डेथ को सिंबल कर रहा है। या फिर लीजिए सितंबर। ये जो सितंबर का महीना होता है ये प्रीफॉल कह सकते हैं हम, क्योंकि यह इस टाइम के दौरान ये जो पेड़ की जो पत्तियां होती है वो पीले पड़ने लगते हैं और विंटर में जाकर वो सारे गिर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो वर्ड येलो है, या फिर हम कह सकते हैं ये जो कलर येलो है, ये यहाँ पर डेथ या फिर डेथ लाइक जो साइलेंस है उसको दर्शाता है। ठीक है। तो ये जो चुप्पी है ये कब तक रहती है? टिल द गोल्डफिंच कम्स। यानी कि ये जो पीले कलर का जो एक गोल्डफिंच पक्षी है, ये जब तक नहीं आता तब तक यह चुप्पी रहती है। विथ ए ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस। तब झटाक से वो आती है और आकर क्या करती है, स्टार्टलमेंट, सबको हैरान कर देती है। एट ए ब्रांच एंड। और वो आकर एक टहनी की एकदम सिरे पर बैठती है। ठीक है। और चहकने लगती है। वो अपने बच्चों के लिए या फिर ऐसे ही आवाज़ें निकलना शुरू कर देती हैं। देन स्लीक एज अ लिजर्ड। तब वो पंछी क्या करता है, वो एक छिपकली के जैसे स्लीक यानी कि स्मूथली, एंड अलर्ट, लेकिन वो बहुत सचेत रहता है, एंड एब्रप्ट, बहुत ही फास्ट वो क्या करता है, शी एंटर्स द थिकनेस, वो उस पेड़ में घुस जाती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप। अब यहाँ पर ये जो मशीन है, पेड़ में तो कोई मशीन नहीं लगा हुआ होता है, तो ये जो मशीन है, अब हमें पता है क्योंकि मशीन से बहुत नॉइज़ निकलता ही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये एक मेटाफर हो गया। और मशीन की तरह वहाँ से एक नॉइज़ आना शुरू हो जाता है। तो ये जो नॉइज़ है ये किसका है? ऑफ चिटरलिंग्स, यानी कि ये जो पंछी के जो बच्चे हैं उसकी आवाज़ है। एंड ऑफ ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। और साथ ही साथ वहाँ पर पंछी के जो पंख होते हैं उनके झटपटाने की आवाज़ आती है और काँपने लगता है पूरा का पूरा जो ट्री। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो ये जो लेबरनम ट्री है ये काँपने लगता है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। तो ये जो पंछी है, ये जो गोल्डफिंच पक्षी है, ये पंछी उस फैमिली का इंजन है। अब इंजन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमें पता है एक जो इंजन होता है वो ही पूरा गाड़ी या फिर कोई मशीन ले लीजिए उसको चलाती है। वैसे ही ये जो गोल्डफिंच, मामा गोल्डफिंच है, ये उसकी बच्चे की पेट पालती है, तो इसीलिए इसको उस परिवार की मुखिया या फिर इंजन कह सकते हैं।
शी स्टोक्स इट फुल, यानी कि ये इसके बच्चे को पूरा का पूरा खाना खिला देती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर जाकर एक टहनी के सिरे पर बैठ जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वहाँ से उसकी जो बर्ड फेस है यानी कि उसकी जो स्ट्राइप्ड फेस, यहाँ पर आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूँ कि ये जो पंछी है, ये जो गोल्डफिन पंछी है, इसकी पंख और इसकी फेस पर ब्लैक स्पॉट होता है, ठीक है। तो यही इसका आइडेंटिटी है। तो क्योंकि अब ये जो पेड़ में बैठा है यानी कि लेबरनम ट्री में, इसकी पत्तियां भी येलो हो गई है और ये जो पंछी यहाँ पर बैठा है ये भी येलो कलर का है। तो ऐसे मानो घुल मिल गया है कि एक दूसरे से इनको आप अलग नहीं कर सकोगे। तो इसीलिए कह रहा है ये जो फेस है, इसकी फेस के ऊपर जो ब्लैक कलर का जो स्ट्राइप है, इससे ही हम इसकी पहचान कर सकते हैं। देन विथ ईरी डेलिकेट व्हिसल, और इसके बाद ये क्या करता है, एक ईरी यानी कि स्ट्रेंज टाइप का एक डेलिकेट, एक बहुत ही नाजुक सा व्हिसल, मतलब कि सीटी देता है। चीयर अप व्हिस्परिंग्स, या फिर कह सकते हैं कि पंछी की जो आवाज़ होता है वैसा वो आवाज़ निकलता है। एंड शी लॉन्चेस अवे, और उसके बाद वो क्या करती है, वो वहाँ से उड़ जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट यानी कि असीम, यानी कि आसमान की तरफ वो उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और ये जो पेट था लेबरनम, जो पहली की कंडीशन है वहाँ पर वो वापस आ जाता है, यानी कि वो फिर से वहाँ पर एक चुप्पी सी छा जाती है, फिर से वो एकदम साइलेंट बन जाती है और स्टिल बन जाती है, ठीक है। होप दिस विल बी ऑफ हेल्प। इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल देन प्लीज़ गिव इट a like, and if you have not subscribed yet then please do subscribe to my channel. Thank you.